ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के वक्त में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो यही इसी बात की है। मैं स्वागत करता हूं तमाम सारे लोगों का जो आज मेरे शो में, इस भैया जी कहीं ना एक्चुअली में वो आपका शो जिसमें शरीक हैं, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे, लेकिन मेहमानों का तारुफ कराना जरूरी जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। राकेश शेट्टी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जो पहली बार आता है, शेट्टी साहब खड़े रहिएगा, जो पहली बार आता है उसका ताली बजा के स्वागत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेट्टी साहब, आज हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरपी सिंह साहब आज बड़े दिन बाद लौटे हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर शो खत्म करना है तो खत्म कर लें यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी आर्थिक मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौलाना साजिद रशीदी साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। प्रभात जी लखनऊ से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करना है। पहले मैं चाहता हूं कि वो जो इधर से बोलना चाहते हैं, जी कहां से आए हैं? हम तो आए नोएडा से, नोएडा में रहते हैं, बेसिकली मैं झारखंड से हूँ। वैसे झारखंड से हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। इसी में आ रहा हूं, आराम से बोलना चाहते हैं? जी मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल उनसे है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल है, आज सवाल जवाब है जी। मेरा ये सवाल है कि क्या जो अभी राहुल गांधी जी ने करा है ट्विटर पे, जो उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी को जो मिमिक्री करी गई, उस पे जो उन्होंने वीडियो डालकर ट्विटर पे डाला है, क्या आप उसको कंडेम करते हैं या फिर उस पे आप उसका पक्ष रखते हैं? आते ही आते मामला पीछे सीधे एकदम गेंद स्विंग करा दी। मैं सोच रहा था आज कुछ हल्के हल्के में मामला निपट जाएगा। कहां से आना हुआ आपका? कहां से आई हैं? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। वाह, गंगा के किनारे के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शेट्टी साहब से एक सवाल पूछा है कि आप बताइए कंडेम करेंगे या पक्ष में हैं जो ट्विटर पे यानी एक्स पे जो डाला है उपराष्ट्रपति सभापति का जो ट्विटर पे डाला यानी एक्स पे डाला, वो सही या गलत? आपसे सवाल है आपका। जी जनाब, कहां से आए हैं? चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से। वाह क्या बात है, क्या नाम है? मनोज श्रीवास्तव। अरे किधर धीरे धीरे क्या बोल रहे भाई? घबरा नहीं। हाँ। बोलना ये था आपसे कि हाँ। राम सेतु निर्माण में गिलहरी ने तो योगदान दिया था। हाँ। राम मंदिर निर्माण में आप योगदान देंगे कि नहीं? राम मंदिर निर्माण में आप योगदान दोगे कि नहीं? मैं से मतलब मेरा? हाँ, हाँ। अरे मेरा तो यही है कि हाँ जी वो अरे हुजूर आले इतना सोच सोच के बोलेंगे तब तो शो का टाइम ही खत्म। जी बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि भैया ने तो वाणी सुना दिया कबीर का, मैं भी राम का कुछ सुनाना चाहूँ तो सुना दो, बिल्कुल सुना दो। हाँ तो अपना मतलब आप अपना योगदान देना। ऐड के टाइम में बस। हाँ जी ऐड के टाइम में। ऐड के टाइम में अभी क्यों नहीं? ना ऐसे ही आप सुनाइए ना, बोलिए जल्दी बोलिए सुनाइए। बड़ा है थोड़ा, इसलिए सुनाइए तो। ठीक है। सिंह द्वार से चल के सिया संग आएंगे राज दुलारे वही है निटोर, वही है गिरधर। अरे यार हेजिटेशन हो रहा है। कोई बात नहीं, होता यह है कि जनता के बीच में आके कभी कभी थोड़ी सी चीजें दाएं बाएं हो जाती हैं। कहां से आना हुआ आपका? जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर के लोगों को ठंड नहीं लगती है? यहाँ की कम है काफी। यहाँ आके कम है। जी क्या नाम है आपका? सुजल जायसवाल। सुजल क्या काम करते हैं? मैं पीबी फिनटेक जी कंपनी में है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मन में आ रहा है? बस आज जो प्रोग्राम था वो काफी अच्छा था। फिर मैं फर्स्ट टाइम। अभी तो प्रोग्राम शुरू कहाँ हुआ, उसके बाद में बताना रहा है अच्छा था या खराब था। जी हाँ जी बोलो। सिर्फ गाना ही गाना अच्छा है, बाकी सब झूठा है। ये बात सच है कि जो गाना होता है वही सच्चा होता है, क्योंकि वह ईश्वर के बिल्कुल नजदीक होता है, इसीलिए वो अच्छा होता है। जो तुम्हें अच्छा लगे ना, तुम क्या खा रही हो? पॉपकॉर्न खाओ, बस पॉपकॉर्न खाओ, मस्त रहो, बस गाना सुनती रहो। क्या नाम है तुम्हारा? उजाला। बस उजाला ही है। बहुत अच्छा, पॉपकॉर्न खाओ
और गाना सुनो और जो अच्छा लगे वही लो। सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ा, जो अच्छा लगे वही बोलो। जी जनाब, सवाल आपसे पूछा गया। बिल्कुल, मेरे एक नौजवान दोस्त ने पूछा कि राहुल गांधी जी ने जो वीडियो निकाला और फिर ट्विटर पे डाला, मेरे दोस्त, इस देश में जो संविधान है, भाई आराम से अब सवाल पूछा तो सुनिए। नहीं वो बेचारा तो खड़ा है। इस देश में जो संविधान लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है और इसमें सबको अधिकार है। जैसे आज इस जगह पे काफी भीड़ है, लोग रिकॉर्ड कर रहे, उनको इस देश का संविधान ये अधिकार देता है कि वो रिकॉर्ड करे और अपने ट्विटर पे लगाए, फेसबुक पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, ये अधिकार होता है और इसमें बिल्कुल कंडेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिमिक्री का शुरुआत पार्लियामेंट के बाहर तो अब किया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर ऐसा ऐसा करके कोई और किया, आप सभी ने देखा है। संसद के अंदर भी। हाँ जी शैलेंद्र जी। बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मिमिक्री की परिभाषा क्या है, जरा ये बताएं। आप माइक लेके बात कर रहे हैं, अगर मैं आपकी टोन को कॉपी करता हूँ, आपके एक्सेंट को कॉपी करता हूँ, आपके कंटेंट को कॉपी करता हूँ, दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। और आप कृत्य कर रहे हैं, अगर मैं उसको बताता हूँ तो ये मिमिक्री है। अब इनका भगवान ही मालिक है भाई। हमारी तो रोज ही बनाते हैं लोग, कहते ये आह करते हैं। बताइए साहब, उपराष्ट्रपति का, जी बीजेपी का पक्ष आना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के साथी ने कहा कि मिमिक्री में क्या बुराई है। देश के उपराष्ट्रपति हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, अगर उनकी पीठ में कहीं कोई तकलीफ है तो आप उसका उपहास उड़ाएंगे, आप उसका मखौल उड़ाएंगे। अगर आप उसको मिमिक्री कहते हैं, और राहुल गांधी ने इनको कहा है, इनको कहकर भेजा कि आपने कहना कि ठीक है, ये जो मैंने किया ठीक किया, तो देश की जनता तय करेगी कि एक किसान के बेटे को, जो कि उपराष्ट्रपति है, उसकी आप मिमिक्री बना सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, उसको वीडियो रिकॉर्ड कर फिर आप उसको सोशल मीडिया पे चला सकते हैं। तो आने वाले चुनाव में जानकारी मिल जाएगी इसकी। अभी 3 राज्यों के चुनाव में पता लग गया, अगले लोकसभा चुनाव में जानकारी मिल जाएगी। अगले चुनाव में कि देश के किसान इस मिमिक्री का जवाब दे देंगे आपको। जी आम आदमी पार्टी का पक्ष। जी देखिए, मैं सुन रहा था, देश में मिमिक्री नहीं मोकरी का समय चल रहा है, जब संसद के अंदर हमला होता है हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे और देश के हमारे सांसद जवाब मांगना चाहते हैं, 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जाट का अपमान हो गया, किसान का अपमान हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी देश की बेटी जो देश का नाम रोशन किया, साक्षी मलिक, मैं ये देख रहा था, उसने आंसू निकाल के, सोचिए, कबड्डी से अपनी कुश्ती से संन्यास ले लिया। ये खबर है, वो हमारी जाट की बेटी थी, उसका क्या हुआ। किसान की बात करते हैं, इसी दिल्ली की सरहद पे 700 किसानों की जान चली गई, पूरे देश के किसान रो रहे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद भी इन सारे षड्यंत्र में लगी हुई है। मैं खबर एक और लेके आया हूं, देखिए, ये कहते हैं देश का नाम रोशन कर दिया। ये खबर है, हमारे देश के इतिहास आजादी के बाद 14 हमारे प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था और भारतीय जनता पार्टी 10 साल में 205 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। सोचिए, इतना कर्ज ले लिया, सारी एजेंसियां बेचने के बाद, सारी कंपनियां बेचने के बाद, बिना किसी को एक पैसे की राहत दिए, ना किसी को बिजली मुफ्त दी, ना किसी के लिए स्कूल बनाया, ना किसी को रोजगार दिया। सारा पैसा कहां गया? कहते हैं देश का नाम रोशन कर दिया। कोई जवाब नहीं इनके पास।